हिमाचल की बर्फीली चोटियों के नीचे बसे एक छोटे से गांव नीलकंठ में सुबह की पहली किरण जब गिरती थी तो वह सबसे पहले मीरा की टूटी हुई झोपड़ी की दरारों से छनकर अंदर आती थी। मीरा, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 22 साल थी, पर उसके कंधों पर पूरे घर का बोझ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी मृत्यु एक चट्टान खिसकने के हादसे में हो गई थी। तब से मीरा और उसकी बूढ़ी मां पार्वती अकेले रह गए थे। मीरा का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह कड़कड़ाती ठंड में गांव की नदी से पानी लाती, फिर दूसरों के खेतों में काम करने निकल जाती। मीरा के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और न ही पैरों में चप्पल। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सादगी और उसकी मां की दुआएं थी। गांव के लोग मीरा को अभागन कहकर पुकारते थे। लोग कहते थे कि जिस घर में इतनी दरिद्रता हो वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। मीरा इन बातों को अनसुना कर देती, लेकिन जब वह अपनी मां को खांसते हुए देखती और उसे दवा न दिला पाती तो उसका दिल बैठ जाता। गरीबी केवल खाली पेट का नाम नहीं है, गरीबी उस अपमान का नाम है जो हर कदम पर सहना पड़ता है। एक दिन की बात है, गांव के जमींदार के घर शादी थी। मीरा वहां बर्तन धोने गई थी। उसने देखा कि लोग किस तरह खाने की बर्बादी कर रहे थे, जबकि उसके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। जब उसने मालकिन से थोड़े बचे हुए खाने की गुहार लगाई तो उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। मालकिन ने कहा, तुम जैसी भिखारिनों की नजर हमारे खाने को लग जाएगी, भाग यहां से। मीरा रोती हुई खाली हाथ घर लौटी। उस रात उसने भूखे पेट आसमान की ओर देखते हुए सोचा, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं गरीब हूं? क्या गरीबी के कारण मुझे सम्मान से जीने का कोई हक नहीं? पार्वती ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, वक्त का पहिया घूमता है, बस सब्र रख। पर मीरा को पता था कि सब्र की सीमा टूट रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पार्वती की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मासूम बेटी का क्या होगा। उसने गांव के कुछ बिचौलियों और रिश्तेदारों से मीरा की शादी की बात चलाई। एक दिन गांव का मशहूर बिचौलिया सुखूराम उनके घर आया। उसने झोपड़ी के हालात देखे और नाक सिकोड़ते हुए बोला, पार्वती, तुम्हारी बेटी सुंदर तो है, लेकिन सुंदरता से पेट नहीं भरता। आजकल लड़के वाले कम से कम एक मोटरसाइकिल और कुछ सोने के गहने मांगते हैं। तुम्हारे पास तो अपनी छत ठीक करने के पैसे नहीं हैं, दहेज कहां से दोगी? पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, थोड़ा कम में कहीं बात बन जाए तो देखो। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, घर स्वर्ग बना देगी। सुखूराम ने ठहाका लगाया और चला गया। कुछ दिनों बाद एक पास के गांव से एक परिवार मीरा को देखने आया। लड़का उम्र में काफी बड़ा था और उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। फिर भी मीरा की मां ने उम्मीद पाल रखी थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मीरा का फटा हुआ दुपट्टा और सूखी हुई रोटियां देखी, उन्होंने खड़े खड़े अपमान करना शुरू कर दिया। लड़के के पिता ने कहा, हमें लगा था गरीब घर है तो कम से कम खातिरदारी तो होगी, यहां तो बैठने को चटाई भी फटी है। ऐसी लड़की हमारे घर आएगी तो बदकिस्मती लेकर आएगी। मीरा अंदर कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई खराब सामान हो जिसकी बोली लगाई जा रही है और उसे कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। गांव की औरतों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया। देखो, इतनी बड़ी हो गई है और अब तक कुंवारी बैठी है। जरूर इसमें ही कोई खोट होगा, वरना कोई ना कोई तो ले ही जाता। यह मानसिक प्रताड़ना मीरा को भीतर से तोड़ रही थी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी नियति अकेलेपन और भूख में ही खत्म हो जाएगी। उसी गांव का एक गौरव था, मेजर विक्रम। विक्रम बचपन से ही अनाथ था, लेकिन अपनी मेहनत और गांव वालों के थोड़े बहुत सहयोग से वह सेना में अफसर बन गया था। 5 साल बाद विक्रम लंबी छुट्टी पर गांव लौटा था। पूरे गांव में उसका सम्मान था। एक दोपहर विक्रम अपनी जीप से बाजार की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग एक लड़की को घेरे खड़े हैं। वह मीरा थी। उसका घड़ा फूट गया था और दुकानदार उस पर चिल्ला रहा था, क्योंकि मीरा के पास फूटे हुए घड़े के पैसे देने के लिए मात्र 2 रुपये कम पड़ रहे थे। दुकानदार कह रहा था, पैसे नहीं होते तो मटका क्यों छूती हो? अब यह कौन खरीदेगा? मीरा सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी थी।
विक्रम अपनी जीप से नीचे उतरा। उसकी शानदार वर्दी और चेहरे का तेज देखकर भीड़ छट गई। विक्रम ने अपनी जेब से पैसे निकाले और दुकानदार को दिए। उसने मीरा से पूछा, तुम ठीक हो बहन? मीरा ने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में अपने प्रति दया नहीं बल्कि सम्मान देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चली गई। विक्रम को गांव के पुराने लोगों से मीरा की स्थिति का पता चला। उसे सुनकर गहरा दुख हुआ कि जिस गांव की मिट्टी से वह निकला है, वही एक बेटी केवल पैसों की वजह से अपमानित हो रही है। विक्रम ने अपने बचपन के दिन याद किए जब वह भी भूखा सोता था। उसने ठाना कि वह इस वर्दी का कर्ज उतारेगा। उसने अपने सरपंच मित्र से कहा, रणवीर, क्या इस गांव में इंसानियत खत्म हो गई है? एक बेटी की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वह गरीब है। मैं देखूंगा कि उसकी शादी कैसे नहीं होती। विक्रम ने तय किया कि वह न केवल मीरा की शादी कराएगा बल्कि उसे वह सम्मान भी दिलाएगा जिसकी वह हकदार है। उसने गांव के बीचों बीच घोषणा करवाई कि मीरा की शादी का सारा जिम्मा एक फौजी का है। विक्रम के पास अपनी ईमानदारी की कमाई के कुछ पैसे जमा थे। उसने सबसे पहले मीरा के घर जाकर पार्वती के पैर छुए। पार्वती डर गई। उसे लगा कोई सरकारी अफसर आया है। विक्रम ने कहा, मां, मैं आपका बेटा हूं। आज से मीरा मेरी छोटी बहन है। आप शादी की चिंता छोड़ दीजिए। अब यह जिम्मेदारी इस वर्दी की है। मीरा और उसकी मां की आंखों में अविश्वास और खुशी के मिले जुले भाव थे। विक्रम ने मीरा के लिए नए कपड़े, घर के लिए राशन और दवाइयों का इंतजाम किया। विक्रम ने अपने यूनिट में फोन किया। उसे एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो धन का नहीं, मन का अमीर हो। उसकी नजर में एक सिपाही था, राघव। राघव एक बहादुर सिपाही था जिसने युद्ध के मैदान में विक्रम की जान बचाई थी। वह भी एक साधारण परिवार से था और दिखावे से दूर रहता था। विक्रम ने राघव को गांव बुलाया। जब राघव ने मीरा को देखा, उसकी आंखों में छिपी सादगी और उसकी मां के प्रति उसका सेवा भाव, तो राघव को समझ आ गया कि उसे एक ऐसी जीवन संगिनी मिल गई है जो मुश्किल वक्त में ढाल बन सकती है। राघव ने बिना किसी शर्त के शादी के लिए हां कर दी। उसने कहा, साहब, मुझे दहेज नहीं, बस आपका साथ और एक नेक जीवन साथी चाहिए। विक्रम ने पूरे गांव को निमंत्रण भेजा। जो लोग पहले मीरा को अभागन कहते थे, अब वे विक्रम के डर और सम्मान की वजह से बधाई देने आने लगे। विक्रम ने गांव के स्कूल के मैदान में एक विशाल पंडाल लगवाया। उसने अपनी पूरी टीम के कुछ जवानों को भी बुलाया ताकि शादी एक फौजी, अनुशासन और शान के साथ हो सके। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत रातों रात कैसे बदल गई। जो कल तक धूल में थी, आज वह गांव की सबसे चर्चित दुल्हन बनने वाली थी। शादी का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। मीरा ने लाल रंग का जोड़ा पहना था जो विक्रम खुद शहर से लाया था। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जब बारात आई तो विक्रम ने खुद राघव और उसके परिवार का स्वागत किया। शादी की रस्म शुरू हुई। जब कन्यादान का वक्त आया तो पंडित जी ने पूछा, लड़की का भाई कौन है? विक्रम अपनी वर्दी की टोपी उतारकर आगे आया और बोला, मैं हूं इसका भाई। यह देख सबकी आंखें नम हो गईं। एक फौजी जो देश की सरहद पर दुश्मनों से लड़ता है, आज समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़कर एक गरीब बेटी का घर बसा रहा था। विक्रम ने न केवल शादी का खर्च उठाया बल्कि मीरा को एक छोटी सी जमीन के कागजात भी दिए ताकि वह और राघव अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। विदाई के समय मीरा विक्रम के गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसने कहा, भाई, आपने मुझे नया जीवन दिया है। विक्रम ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, पगली, रोती क्यों है? आज से तू फौजी की बहन है। हमेशा सिर ऊंचा करके जीना। गरीबी कोई दाग नहीं है, ये तो बस एक इम्तिहान है। बारात विदा हुई। गांव के लोग अब मीरा की गरीबी की नहीं बल्कि उसकी किस्मत और मेजर विक्रम की महानता की बातें कर रहे थे। विक्रम ने जाते जाते सरपंच से कहा, साहब, अगली बार किसी गरीब की झोपड़ी देखकर मुंह मत फेरना। शायद उसी झोपड़ी में किसी की खुशियां दफन हो। गांव की हवा बदल चुकी थी। मीरा अब एक नए घर में नए सम्मान के साथ कदम रख रही थी, जहां उसे भिखारिन नहीं बल्कि लक्ष्मी माना गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।